आज हम स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुएशन का लेक्चर नंबर 7 और इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 11.3 के सभी अनसोल्ड क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 3D शेप्स के बारे में बताया था, उनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं वो बताया और सारे के सारे हमने एग्जाम्पल किए एक्सरसाइज 11.3 के और फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर बाय 48 बाय 24 सेंटीमीटर इज टू बी कवर्ड विद ए टर्पोलिन। टर्पोलिन क्लॉथ का मतलब एक जैसे तिरपाल का कपड़ा होता है, जैसे आपने अपने घर में सूटकेस देखी होगी, किस शेप में होती है वो, क्यूबॉइड की शेप में, और उसके ऊपर हमने क्या हुआ है एक कवर चढ़ा रखा है। वो कहता है टर्पोलिन का कपड़ा है वो। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द टर्पोलिन ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। मान लो एक सूटकेस बनाने वाली कंपनी है और इस तरह की वो 100 सूटकेस बनाती है। कितनी सूटकेस बनाती है? 100। कहता है उसको कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि कपड़ा क्या है उसके ऊपर ऊपर चढ़ेगा ना, और टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6 के 6 फेस उसके कवर हो जाते हैं सूटकेस के। तो हम क्या लिखेंगे पहले बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। पहले 1 का निकाल लो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का निकल जाएगा आपका? 100 का निकल जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL। तो ये क्या होएगा अपना 2 इंटू, मैंने कहा था पेयर में मल्टीप्लाई करते हैं, 80 को 48 से मल्टीप्लाई करो और फिर 48 को 24 से करो और फिर उसके बाद आप 24 को 80 से कर देना। सिर्फ मल्टीप्लाई ही तो करनी है आपको। अब आप क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो। देखो 48 को 80 से करोगे आपका कितना आंसर आएगा? 8 जीरो तो आ ही जाएगी, 8 8 जा 64 और बच गए 6, 8 4 जा 32, 38 है ना, ये आएगा। ये कितना आएगा आपका? 576 इंटू में 2 आपका आ जाएगा 115, यानी कि 1152 आ जाएगा। और 24 को 8 से करते हो तो आपका कितना आता है? 192 आता है, 1920 ये आ जाएगा। तो यानी कि एक सूट का इसका एरिया आपका ये आएगा। इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, लास्ट में कितना आएगा? 2 4 और 5 9 11, कितना बच गया? 1 39 40 50 और 69। ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 और ये कितना आएगा आपका? 138। यानी कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक सूटकेस का एरिया आ गया। ठीक है, आ गया। अब कितने का एरिया निकालना है अपने को? 100 का। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ 100 सूटकेस। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, इनटू में 100। ये एरिया आ गया अपना। अब अपने को बाजार से इतना कपड़ा खरीद के लेके आना पड़ेगा। अब दुकानदार के पास जब हम जाते हैं ना, तो कपड़े की विड्थ जो होती है ना, जो चौड़ाई होती है वो फिक्स होती है। कपड़ा दुकानदार कहेगा कि बताओ कितने मीटर लेंथ लेंथ का दूं मैं, तो एरिया अपने को इतना चाहिए और उस कपड़े की विड्थ अपने को दे रखी है कितनी? 96। अपने को क्या निकालनी है? ट्रिपोलिन। कितना ट्रिपोलिन चाहिए, मतलब उसकी लेंथ बतानी है अपने को। ठीक है, तो अपने को फॉर्मूला देखो, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का, क्योंकि कपड़ा जो होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है ऐसे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अपने को विड्थ दे रखी है, लेंथ निकालनी है, तो एरिया को ब्रेड्थ से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। सो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ क्लॉथ। जो कपड़ा हम बाजार से खरीद के लाएंगे उसकी लेंथ कितनी होगी? 13,824 इंटू 100 और इसको डिवाइड कर दो किससे? 96 से। ब्रेड से डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको काटें, इसको 4 से काट लो या 16 की टेबल में आ रहा है ये, है ना, 16 से काट रहा हूँ मैं इसको। 16 8 जा 128, 16 5 जा, और आपका 16 पे पूरा नहीं कटेगा ये। अगर ये 16 पे नहीं कट रहा तो हम क्या कर देते हैं, इसको एक बार इरेज कर देते हैं इसको। ये कितना था आपका? नीचे 96। इसको 4 पे काट लो पहले, 24, 4 3 जा और बच गया 1, 4 4 जा बच गया 2, 4 5 जा 4 6 जा, फिर 4 पे काट लो इसको। फिर 4 पे काटोगे तो 4 8 जा और बच गए 2, 4 6 जा और 4 4 जा। फिर किस पे काट दो? 2 पे काट दो। 2 पे काटोगे तो 43 2, यानी कि 432 इंटू में कितना आ गया? 100 डिवाइड बाय 3। ये कितना आ गया अपना? सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर कपड़े की अपने को जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर इसको आप मीटर में बनाना चाहते हो तो मीटर में बना लो, वरना इतना भी छोड़ सकते हो। देखो ये सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएंगे? मीटर। 100 से 100 कट गया, 432/3 मीटर। इतने मीटर कपड़े की अपने को जरूरत पड़ेगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। अपने को क्या निकालना है? एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 का एरिया आ जाएगा, और फिर उसको 96 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी अपने को? कपड़े की लेंथ आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें कहता है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब
आपको एक क्यूब की साइड निकालनी है जिसका सरफेस एरिया गिवन है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो। सरफेस एरिया का मतलब क्या? टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये कितना होता है आपका? 6a² होता है ना, यानी कि 6 दीवारों का जो एरिया होता है उसको सरफेस एरिया बोलते हैं। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है अपने को? 600 दे रखी है। तो यहाँ से a² की वैल्यू निकालो। 600 को 6 से क्या कर दो डिवाइड, ये कितना आएगा? 100, यानी कि a² 100 आ गया। तो क्या 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। सो a कितना आ जाएगा फिर अपना? 10 आ जाएगा ना, 10 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो साइड है क्यूब की वो कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आ गई। क्योंकि 10 सेंटीमीटर अगर अपनी मान लो कमरे की लेंथ ब्रेड्थ है, तो 10 इंटू 10, एक फ्लोर का एरिया कितना आएगा? 100 आएगा ना। ऐसे ऐसे कितने फ्लोर है? 6, तो 6 फ्लोर का इतना कितना आएगा अपना? 600 आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है रुस्कर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ ए कैबिनेट। कैबिनेट क्या होती है? जैसे अलमीरा है ना, अलमारी टाइप में बनाई हुई है। इसने पेंट किया इसके आउटसाइड को, बाहर के एरिया को पेंट किया, जिसकी मेजरमेंट इतनी है। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और ये क्या है? हाइट है। मैंने बताया था आपको। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। देखो आपके घर में मान लो ये अलमारी रखी हुई है। अलमारी का जो ये बॉटम नीचे वाला हिस्सा जो है ना, आपने ये वाला पेंट नहीं किया, बाकी साइड वाला पेंट कर दिया, दोनों ऊपर वाला कर दिया और आपने सामने वाला कर दिया, और इसकी बैक साइड पे ये जो हिस्सा है ये पेंट कर दिया। मतलब कि इसके 5, जैसे आप कमरा है आपका, ये कमरे को ही आप कैबिनेट समझ लो। आपने अपने ना फर्श को पेंट नहीं किया, बाकी पांचों चारों दीवारों और आपने अपनी छत को पेंट कर दिया। तो आप मेरे को बता दो कितना एरिया आपने पेंट किया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कमरे का, आप बताओगे? वही 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। उसमें से फर्श का एरिया निकाल दो, और फर्श का एरिया क्या होता है आप बताओ? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो पहले आप क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 4 में? पहले आप लिखोगे टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 इंटू LB प्लस BH। यानी कि इन क्वेश्चंस के बारे में ना आपको पहले अपने दिमाग के अंदर इमेज क्रिएट करनी है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका ये रूम है, उसके फर्श को छोड़ के बाकी सारे एरिया को पेंट किया है। तो बताओ कितने एरिया को आपने पेंट किया? तो मैं कहता हूँ टोटल सरफेस एरिया निकाल लो आप, यानी कि 6 के 6 फेसेस का। उसमें से फर्श का एरिया आप हटा दो, तो बाकी सारे एरिया को आपने क्या कर दिया? पेंट कर दिया। निकाल लो 2 इंटू, यानी कि दो दो पेयर में मल्टीप्लाई करो, 1 की 2 से, फिर 2 की किससे करेंगे आप? 1.5 से, और फिर 1 की 1.5 से करेंगे। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 इंटू, देखो 2 1.5 क्या होता है? 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखो 1.5 प्लस 1.5, यानी कि डेढ़ और डेढ़ को ऐड करेंगे तो 3 होएगा ना, और 1.5 की 1 से करेंगे तो यही होगा। अंदर कितना हो गया बताओ? 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6.5 हो गया। 6.5 को 2 बार ऐड करेंगे या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका? 13 आएगा। तो यानी कि 13 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब पूरे रूम का एरिया आ गया अपना कितना? 13 मीटर स्क्वायर। लेकिन रूम के फर्श को तो आपने क्या है? पेंट किया ही नहीं। एरिया ऑफ आप क्या निकालोगे आप? एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि यहाँ पे बॉटम लिख रखा है ना। बॉटम का मतलब आप समझो क्या? फर्श। उसका एरिया क्या होता है बता दो आप मेरे को? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितनी है? 1, और ब्रेड्थ कितनी है? 2, यानी कि 2 मीटर स्क्वायर। आपने इसको पेंट नहीं किया, सो रिक्वायर्ड एरिया। देखो रिक्वायर्ड वर्ड लिखने से ना मैथमेटिक्स में काफ़ी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि रिक्वायर्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर हमसे पूछना चाहता है हम वही आंसर दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो 13 में से 2 माइनस कर दो, 11 मीटर स्क्वायर इतने एरिया के ऊपर आपने क्या किया है? पेंट किया है। तो आपको अब कैसे सोचना है इस क्वेश्चन के बारे में कि पूरे कमरे के एरिया में से फर्श का एरिया माइनस कर दो और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल, यानी कि एक क्यूबॉइड के शेप में उसके पास हॉल है डेनियल का, ठीक है। घर में हॉल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट अपने को दे रखी है इतनी इतनी। फ्रॉम ईच, ये कहता है इसको ये पेंट कर रहे हैं। फ्रॉम ईच कैन, अच्छा पेंट जब हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो आप मेरे को ये बताओ क्या वो कैन के अंदर भर के आता है ना? जैसे कैन, कैन का मतलब पेंट का जो डिब्बा होता है उसके अंदर भर के आता है। हम दुकानदार को कहते हैं कि हमारे को इतना पेंट चाहिए, दुकानदार हमारे को जो है ना वो कैन देता है, 1 कैन 2 कैन 3 कैन, जितना हम मांगेंगे उसके हिसाब से वो हमारे को कैन दे देगा। कहता है
एक कैन, जो एक डिब्बा आता है ना, कैन का मतलब यहाँ पे क्या है, डिब्बा, एक डिब्बा पेंट का आता है ना, उससे कितने एरिया में पेंट हो सकता है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट कर सकते हैं। तो बताओ कितने कैन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि दुकानदार हमारे को कितने कैन देगा। पेंट करना कहाँ पे, पहले तो ये देखो, चारों तो दीवारें और एक छत, यानी कि फर्श पे पेंट नहीं करना। तो जैसा पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ठीक है। ये डायग्राम जो है ना वो गलत क्वेश्चन का है, इसका नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है। तो हम पहले क्या निकालेंगे बताओ, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, 2 × LB+BH + HL। पहले तो टोटल ही निकालेंगे, पेयर में मल्टीप्लाई करो, देखो 15 की 10 से करो, और फिर 10 की 7 से करो, और फिर 15 की किससे करो, 7 से करो। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 150 + 70 + 105, यानी कि 2 × 325, यानी कि 650 आ गया, 650 मीटर स्क्वायर। लेकिन अपने को इतने एरिया पे पेंट नहीं करना, अपने को कहाँ पेंट नहीं करना बताओ, फ्लोर के ऊपर। तो क्या लिखेंगे अपन, एरिया ऑफ फ्लोर। और फ्लोर का एरिया क्या होता है बता दो आप मेरे को, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कितनी लेंथ है बताओ, 15, और ब्रेड्थ कितनी है, 10, यानी कि 150। 150 मीटर स्क्वायर पे पेंट नहीं करना, सो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, इसका मतलब होता है, हिंदी में लिख लो कि जितने एरिया पर पेंट किया जाना है, कितने एरिया पे पेंट करना है, टोटल 650 में से फ्लोर वाला एरिया हटा दो, 500 मीटर स्क्वायर एरिया पे अपने को पेंट करना है, ठीक है। अब हम दुकानदार के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमारे को कुछ कैन दे दो पेंट की। वो कहेगा बताओ कितनी कैन दूँ। हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें पता है कि हमें नहीं पता कितनी कैन दो, लेकिन हमने अपने मिस्त्री को फ़ोन किया और पूछा कि बताओ भाई कितने एरिया पे पेंट करना है। मिस्त्री कहेगा जी इसको बोल दो कि 500 मीटर स्क्वायर पे पेंट करना है, और दुकानदार सोचेगा कि एक कैन से तो सिर्फ 100 मीटर स्क्वायर पे ही पेंट हो सकता है, तो फिर वो कितनी कैन देगा आपको, 5 कैन दे देगा ना। सो नंबर ऑफ कैन्स, देखो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सोच के आप आंसर निकाल सकते हो भी, इतने एरिया पे पेंट करना है और एक कैन तो सिर्फ 100 पे ही कर सकती है, तो इसका मतलब आपको 5 कैन की जरूरत पड़ेगी। आप 5 डिब्बे पेंट के खरीद के लेके आओगे। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों का एक ही मतलब है, क्या आपको क्या करना है, फर्श का एरिया माइनस करना है, क्योंकि फर्श के ऊपर पेंट नहीं होता, ठीक है। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो हमने कर ही लिया। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा शायद गायब हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर है ना, ये स्टेटमेंट नहीं लिख पाया मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये आपसे पूछेगा कि इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है और इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आप मेरे को बता दो ये शेप कैसी है, सिलेंडर की है, और ये शेप कैसी है, क्यूब की है। मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के दिखा देता हूँ आपको सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला लगाना है अपने, 2πr/h होता है। क्या होता है ये, 2πr/h। तो कितनी है, 2 × पाई होता है 22/7, और आर, आर कितना है 7, रेडियस सॉरी ये डायमीटर 7 है इसका, है ना। देखो ये सर्कल है, ये क्या है, इसका सर्कल है। सर्कल की ये पूरी लेंथ आपको 7, यानी कि ये डायमीटर है, ठीक है। तो रेडियस कितनी होगी, 7/2, और इंटू हाइट, हाइट कितनी अपनी 7। तो आप इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये कितना आएगा आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। अब हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 4a², यानी कि 4 × 7 × 7। तो कितना आ गया आपका 28 × 7, ये कितना आ गया आपका 56, 196, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का CSA निकालना है, मैंने CSA निकाल के आपको बता दिया है। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। ये कहता है एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक अपने को बनाना है, यानी कि एक शेप बना लो आप किसकी, सिलेंडर की। यानी आपको ये मान लो पानी गर्म करने वाली टंकी जो होती है ना, क्लोज, यानी कि नीचे से भी इसका बेस बनाना है और ऊपर का ढक्कन भी अपने को बनाना है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल टैंक अपने को बनाना है जिसकी इतनी हाइट है, इसकी रेडियस कितनी है 7, यानी कि रेडियस ये होती है, ठीक है। ये कितनी है 7, और हाइट कितनी है 3 मीटर। इसको बनाना है फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, और देखो बनाने के लिए कोई ना कोई शीट तो चाहिए, कि जैसे सिल्वर की, लोहे की बनानी है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कहता है कितनी शीट की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो हमारे को टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि नीचे वाला बेस भी बनाना है अपने को, ये वाला,
और ऊपर वाला इसका ढक्कन भी बनाना है, टॉप, ठीक है ये। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2πr × r+h। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। देखो 2 पाई होता है 22/7, रेडियस कितनी है बता दो, 7 है, इंटू आर यानी कि रेडियस प्लस हाइट, हाइट कितनी है 3। क्वेश्चन खत्म, बस सोल्व कर लो थोड़ा सा। 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और 7 + 3 कितना होता है 10। 44 को 10 से करोगे 440, और मीटर है, एरिया किस में आता है फिर मीटर स्क्वायर में। इतने मीटर स्क्वायर की अपने को क्या करनी पड़ेगी, मेटल लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। सो हम लिख देंगे 440 मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अपने को इतनी मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लेकिन आपको आसान तरीके से इसका मतलब समझाता हूँ। कहता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए होलो सिलेंडर। होलो का मतलब क्या होता है, खोखला, यानी कि अंदर से बिल्कुल खोखला है। जैसे आप एक अपनी रजिस्टर का पेज फाड़ लो और उस पेज को गोल करके सिलेंडर की शेप में बना लो, तो अंदर से क्या है, वो कुछ नहीं है, उसके अंदर तो खाली है ना, उसको बोलते हैं होलो सिलेंडर। उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है, 4224 है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट। अब कहता है इसको आपने हाइट से कट कर दिया और एक उसकी रेक्टेंगुलर शीट बना ली। आप समझ रहे हो इसका क्या मतलब है। जैसे आप इस क्वेश्चन का मतलब समझने के लिए जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा करो। आप अपनी नोटबुक का या अपने रजिस्टर का एक पेज फाड़ दो, खाली पेज फाड़ लो, ठीक है। आपने पेज फाड़ लिया, पेज की एक क्या है लेंथ है और एक क्या है ब्रेड्थ है, आपको दिख रही है। आप इस पेज को है ना फोल्ड कर लो, फोल्ड करके इसकी शेप कैसी बना लो, एक सिलेंडर की शेप बना लो, बन गई। फिर आप क्या करो, आप इसको मान लो, आप अपने मन में सोच लो कि आपने फेविकोल से इसको क्या कर दिया, चिपका दिया। आपने फेविकोल से चिपका के और इसको टेबल पे रख दिया, और दूर से बंदा देखेगा तो ये क्या लगेगा, एक सिलेंडर लगेगा। अब आपका मन किया कि अब इसको मैं दोबारा से वही रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, चाकू लिया और इसको ऊपर से काटना स्टार्ट कर दिया, कट गया। फिर से ये ओपन हो गया और क्या बन गया, एक रेक्टेंगल की शीट बन गया। इसका मतलब एक सिलेंडर को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेक्टेंगल की शीट में। तो आप मुझे बताओ, जो ये पेज है, क्या इस पेज का आप एरिया निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये जितना पेज है उतना एरिया तो सिलेंडर का होगा, यानी कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो इस पेज के एरिया के तो बराबर है ना। और पेज की विड्थ कितनी है बताओ, 33 है। आपको पेरीमीटर निकालना है, यानी कि लेंथ अगर आपको मिल जाए तो क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इसका मतलब कहने का ये है, देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये एक सिलेंडर बनाया हुआ है किसी बच्चे ने, ये क्या बना दिया हमने, एक सिलेंडर। अब दूसरा बच्चा आया और उसने इस सिलेंडर को क्या कर दिया, कट कर दिया। इस सिलेंडर को क्या कर दिया, कट कर दिया, यानी कि ऊपर से यहाँ से काट दिया। और ये काटेंगे ना तो इसकी क्या बन जाएगी, ओपन होके ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। समझ गए। एरिया दोनों केस में क्या होगा बताओ, सेम होगा। इसका एरिया कितना है देखो, 4224। इसका एरिया कितना है आपका, 4224। तो इसका एरिया भी कितना होगा आपका, 4224 होगा। और इसकी विड्थ आपको दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है, रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ 33। विड्थ का मतलब ये ब्रेड्थ, ये कितनी है आपकी 33 सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर। आपको क्या निकालनी है, ये लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो सिलेंडर का एरिया होगा ना वही तो किसका होगा, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होगा। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट तो बताना क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, और आप ब्रेड्थ जानते ही हो, तो लेंथ कितनी निकलेगी बता सकते हो। 4224 को एरिया को अगर आप ब्रेड्थ से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या निकल आएगी, आपकी लेंथ निकल जाएगी। मानते हो ना इस बात को। तो आप क्या करो, इसको काट दो, 2 पे काट दो, ये कट गया। 16 पे काट रहा हूँ मैं पूरा, 16 वन जा, 16 थ्री जा, और 16 वन जा, और 16 थ्री जा, और बच के 16 टू जा, यानी कि लेंथ आ गई इसकी कितनी, आपकी 132। ये लेंथ आ गई आपकी 132 सेंटीमीटर, ये आ गई। अब आप मेरे को बता दो, आपको चाहिए क्या, पेरीमीटर। आपको चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, जो मैंने ये रेड कलर से शीट बनाई हुई ना, इसका पेरीमीटर। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आप बस इसको 4224 को 32 से डिवाइड कर दो,
वो क्या आ जाएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड को ऐड कर दो, ये 132 है तो ये भी, और ये 32 है तो ये भी, तो यानी कि 132 प्लस 32 प्लस 132 प्लस 32, तो ये कितना आएगा बताओ, आपका दोनों को ऐड करोगे तो 164, और 164 ही वो है, तो यानी कि 328 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। देख लो 4224 है क्या, ये कितना है 4224, और इसकी विड्थ कितनी है, विड्थ सॉरी मैं गलती से 32 ले गया, लेकिन कितनी है 33 है, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को छोड़ दो। अब मैं डायग्राम आपका यहाँ बना देता हूँ नया, मैं ये नया डायग्राम बना रहा हूँ इसका, क्योंकि वहाँ पे मैंने विड्थ को 33 की जगह 32 लिख दिया। ठीक है, और हम अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो क्या होगी, गलत होगी ना। इसका हमने क्या बना दिया, ओपन करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी, एरिया दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट वो क्या होगी बताओ, 4224 को डिवाइड कर देना आप कितने से, 33 से, 11 पे काट दो, 11 थ्री जा 11 थ्री जा 11 एट जा, और बच के कितने 4, और 11 फोर जा 3 पे कट जाएगा 128। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई आपकी 128, यानी कि ये आ गई 128, और ब्रेड तो कितनी थी आपकी 33 थी ही। आपको क्या निकालना है बताओ, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का या तो फॉर्मूला लगा दिया करो 2 इंटू एल प्लस बी, और नहीं फॉर्मूला याद तो चारों साइड को ऐड कर दो, यानी कि 128 प्लस 33, ये भी जुड़ेगी और ये भी जुड़ेगी, प्लस 128 प्लस में 33, यानी कि 161, और प्लस 161 यानी कि 322 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। देखो एक बार आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन दोबारा आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना और सुनोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इस क्वेश्चन का मतलब सिर्फ यही है कि आपने एक सिलेंडर को कन्वर्ट कर दिया किस में, रेक्टेंगुलर शीट में, तो उन दोनों का एरिया आपका क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। यानी कि ए सिलेंडर इज कन्वर्टेड, कन्वर्ट का मतलब उसको चेंज कर दिया आपने, इज कन्वर्टेड इनटू ए रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर शीट, सो एरिया रिमेन्स सेम। दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि जिस पेज से आपने रेक्टेंगल बनाया था तो उस पेज का जितना एरिया होगा वही तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना सिलेंडर का, मानते हो ये बात। तो बस वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है कि जो इसका ये एरिया है ना वही इसका एरिया है। एरिया कितना है बताओ इसका 4224। अब रेक्टेंगल का आपको एरिया भी दे रखा है और आपको ब्रेड्थ भी दे रखी है, निकालने क्या है लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया को आप ब्रेड्थ से क्या कर दो डिवाइड, वही मैंने किया है। ठीक है, लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, और पेरीमीटर निकालना है, निकाल लो पेरीमीटर, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इसमें बस मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि रोड रोलर आपने देखा है, जैसे कि मान लो मैं पीछे डायग्राम दिखाता हूँ, ये क्या है आपका रोड रोलर। ये हिस्सा जो है ना रोड रोलर का, ये पूरी सड़क को क्या करता है, लेवल करता है, मतलब उसको फ्लैट कर देता है। ठीक है, जैसे हम नई सड़क बनते हुए देखते हैं तो ये क्या कर देता है, उसको फ्लैट कर देता है। अच्छा, रोड के ऊपर जो इसका कौन सा हिस्सा चलता है बताओ, ये वाला हिस्सा चलेगा ना पहिए का, भाई ये वाला हिस्सा थोड़े रोड को टच करेगा, ये तो साइड में है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का कौन सा हिस्सा सड़क को टच करता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, साइड वाले जो पोर्शन होता है वो सड़क को कभी भी टच नहीं करता। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चक्कर अगर ये रोड रोलर पूरा करता है तो कितने एरिया को ये लेवल कर देगा, फ्लैट कर देगा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। देखो ये सिलेंडर तो है, रोड रोलर को आप ध्यान से देखो, अगर इसको खड़ा कर दो आप तो ये क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर, और सिलेंडर का ये वाला जो एरिया होता है ये कौन सा होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इस तरह से कहता है पूरे रोड को लेवल करने के लिए उसको पता है कितने राउंड लगाने पड़े, 750 राउंड लगाने पड़े। क्यों, क्योंकि रोड तो बहुत लंबा होता है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ डायमीटर ऑफ द रोड रोलर, ये भी दे रखा है और लेंथ भी आपको दे रखी है। तो मैं क्या निकाल लेता हूँ, रोड का एरिया। आप मुझे बस ये बता दो डायमीटर आपका कितना है, क्वेश्चन में 84 है, तो रेडियस कितनी होगी। अपने को रेडियस से मतलब होता है आधी हो जाएगी ना, और लेंथ, लेंथ का मतलब क्या होता है, इसकी हाइट, लेंथ कह लो या क्या कह लो, इसकी हाइट कह लो। तो इसको खड़ा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी ना। ये कितनी है 1 मीटर, लेकिन मैं इसको क्या बना लेता हूँ सेंटीमीटर।
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको भी मैंने क्या बना दिया, सेंटीमीटर। आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला बताओ, 2πr/h होता है। तो यानी कि 2 इंटू पाई इंटू आर और इंटू में क्या हो गया, h। ये काट दो, तो बस इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 44 इंटू 6 इंटू 100, मैं कहता हूँ बस इतना निकाल लो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है बताओ आप मेरे को, कि एक राउंड के अंदर ये इतना एरिया रोड का क्या कर देगा, लेवल कर देगा। समझ गए आप मेरी बात? लेकिन आपने एक राउंड नहीं लगाया, आपने तो 750 चक्कर लगाए हैं। इसका मतलब फिर पता है क्या होगा, एरिया ऑफ रोड कितना हो गया बताओ। एरिया ऑफ रोड आपको क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के एक चक्कर का एरिया आ गया, 750 का कितना आएगा, फिर इसको 750 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यही आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। देखो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतनी बड़ी वैल्यू को, तो वो आसान नहीं है। मैं कहता हूँ इसको कन्वर्ट कर दो मीटर स्क्वायर में, कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप किससे डिवाइड कर दो, 100 से 2 बार। तो बताओ 100 से इसको 2 बार क्या कर दो, डिवाइड कर दो बस। मैं 100 से इसको 2 बार क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। ये रोड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। देखो 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, 5 पे काटोगे 15 जा, और 5 2 जा, और 2 पे ये कट गया, तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। देखो 44 इंटू 3 इंटू 15, यानी कि 44 इंटू 45, 45 को 44 से मल्टीप्लाई करो 180, और ये कितना आ गया 180, 0819, तो 1980 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, रोड का एरिया आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो एक चक्कर में ये रोड रोलर कितना एरिया फ्लैट कर देगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कितना एरिया फ्लैट कर देगा, जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। अब टोटल इसने चक्कर कितने लगाए हैं, 750। एक चक्कर में इतना एरिया फ्लैट करता है, तो 750 में कितना करेगा, 750 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। ये आपका आंसर आ गया कहने को। लेकिन बस मैंने क्या किया, इसको 100 यानी कि 10,000 से डिवाइड करके इस सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर में। और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है एक कंपनी पैकेजेज इट्स मिल्क पाउडर। एक कंपनी है जो मिल्क पाउडर बनाती है। आपने सभी ने सूखा दूध देखा होगा कभी ना कभी, है ना, जिसको पानी में डाल के और हम क्या करते हैं, बच्चे को पिलाते हैं, छोटे बच्चे को। एक कंपनी है जो पैकिंग करती है अपने मिल्क पाउडर की किस तरह के डिब्बों में, इन सिलेंड्रिकल कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, डिब्बा, यानी कि जो ये डिब्बा दिखा रखा है ना, इसकी शेप दिखा रखी है, इस तरह के डिब्बों के अंदर पैक करती है ये कंपनी अपने इस मिल्क पाउडर को, यानी कि सूखे दूध को, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है और जिसकी हाइट आपको दे रखी है। अच्छा आप एक बात बताओ, आपने इस सूखे दूध को इस कंटेनर, इस डिब्बे में पैक तो कर दिया। आपको पता है हर एक डिब्बे के बाहर एक क्या लगी होती है, पर्ची लगी होती है, उसको लेबल, लेबल बोलते हैं, ठीक है, लेबल। उसके ऊपर सब चीज़ें लिखी होती है कि उसका नाम क्या है प्रोडक्ट का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है ना, इस तरीके से लिखी होती है। लेकिन आप एक बात सोचो, क्या पूरे डिब्बे का जो सरफेस होता है बाहर वाला, क्या पूरे डिब्बे के ऊपर वो लेबल चिपका होता है? आप कहोगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर से स्थान खाली होता है, थोड़ा सा नीचे से, ताकि वो कागज फट ना जाए, ठीक है। कंपनी प्लेसेस ए लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर, यानी कि देखो इस तरह से ये लेबल लगा लेती है, पूरे पूरे चारों तरफ घुमा के, पूरे चारों तरफ घूम जाओ, ठीक है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, यानी कि जैसे कि मान लो ये हमारा एक क्या है, सिलेंडर है, ये डिब्बा है सिलेंड्रिकल, जैसे इसने डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो ये लेबल पता है कहाँ पे लगाएगी कंपनी, 2 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ देगी जगह और 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब कि मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये मान लो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, यहाँ तक जगह छोड़ दी। अब इस एरिया के ऊपर, किस एरिया के ऊपर, इतने जो मैं रेड कलर से शेडिड कर रहा हूँ, इस एरिया के ऊपर ये कंपनी क्या लगाएगी, अपना लेबल लगाएगी। लेबल का मतलब ये जो कागज लगा होता है, ठीक है, ये वाला पाउडर मिल्क इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि 2 सेंटीमीटर ऊपर से और 2 सेंटीमीटर नीचे से इसने जगह क्या कर दी, छोड़ दी। अब ये क्या कहता है, फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। लेबल का मतलब जो ये कागज लगा हुआ है ना, इस कागज का एरिया कितना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, किसका, सिलेंडर का, क्योंकि ये शेप क्या है,
आपकी सिलेंडर की। अच्छा, मैं कर्व क्यों निकाल रहा हूँ, टोटल क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि लेबल बताओ, क्या बेस जो इसका बेस है क्या उसके ऊपर लेबल चिपका होता है, क्या जो ऊपर ढक्कन है इसके ऊपर लेबल चिपका होता है, नहीं। लेबल कहाँ चिपका होता है, सिर्फ इस कर्व कर्व की शेप में जो ये सरफेस होता है, जैसे आपकी पानी गर्म करने वाली टंकी होती है उसका जो गोल वाला पार्ट होता है साइड में, उसके ऊपर लेबल चिपका है, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। मैंने कहा था ना, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू सब जानते हैं। बस यहाँ पे जो बच्चे गलती करेंगे ना वो ये करेंगे, आर कितनी है बताओ, इसका डायमीटर कितना है, 14 है, तो रेडियस क्या होगी, आधी होगी ना। अच्छा, हाइट कितनी होगी, लेबल लेबल की हाइट की बात करूंगा मैं। देखो, टोटल हाइट कितनी है इस कंटेनर की, 20 है, लेकिन 20 के 20 पे तो लेबल चिपका नहीं है, दो ऊपर से छोड़ दो, दो नीचे से छोड़ दो, तो यानी कि 60 सेंटीमीटर तक ये लेबल चिपका हुआ है। तो रेडियस कितनी होगी, 7, और हाइट कितनी होगी, 16। बस ये क्वेश्चन था आपका। ये काट दो, 44 इंटू 16, 16 को 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया आपका, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका लेबल का एरिया आ गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान था। आपको क्या निकालना है, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। डायमीटर दे रखा है, हाफ कर दो, रेडियस आ जाएगी। पूरे डिब्बे की हाइट कितनी है, 20 है, उसमें से 2 ऊपर से छोड़ दो, 2 नीचे से, मतलब कि जो लेबल चिपकाएंगे वो सिर्फ कितनी हाइट पे चिपकाएंगे हम, 16 पे। ये वाली हाइट कितनी है आपकी, 16 सेंटीमीटर। तो रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई, वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 11.4 पूरी एक्सरसाइज को ख़त्म कर दें। बाय बाय, टेक केयर।